वह रविवार को नहीं पढ़ता है, वे देर से नहीं उठते हैं, मैं तीखा भोजन नहीं खाता हूँ, वह साइकिल नहीं चलाती है। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसे आपने देखा होगा कि हर एक सेंटेंस में नहीं के साथ ता है, ती है, ते है आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनको क्रैक करते हैं, देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनके फॉर्मेशन और रूल्स, सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और पहले देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जिन वाक्यों में किसी काम का ना होना बताया जाए और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ, ती, हु आदि आए, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये है बेसिकली इसका डेफिनेशन। और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन ऐसा है, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस दैट एन एक्शन डज नॉट टेक प्लेस। दीज सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद ता है, ती है, ते है, ती है, ती हूं इन हिंदी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते इसके कुछ रूल्स देखते हैं। पहले इसका समझ लेते हैं पैटर्न, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है। तो जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज आती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम हर वर्ब के साथ एस और ईएस जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एस और ईएस का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू और डज, उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। तो ये है हमारा हिंदी में इसका पैटर्न। जैसे करता है, फिर सहायक क्रिया डू और डज आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट, जिसे हम फिर हिंदी में बोलते हैं वस्तु। तो ये है इसका फॉर्मेशन, यानी कि इसका फॉर्मूला। और अब कुछ की रूल्स हैं। और की रूल्स हमारा ये कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन कर्ता हमारे होते हैं ही, सी, इट या नेम, किसी के नाम के साथ, या ही मतलब लड़का सिंगल बॉय के लिए, या गर्ल्स के लिए, या इट किसी वस्तु के लिए। तो उसके लिए सिंगल चीज के लिए हमेशा हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट का। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हम करते हैं डू नॉट का इस्तेमाल। और तीसरा रूल ये कहता है कि डू और डज के बाद ही हमें नॉट लगाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न ही सेंटेंस का फॉर्मेशन करना चाहिए या सेंटेंस को बनाना चाहिए। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो हमारा पहला एग्जांपल है, राजू किताब नहीं पढ़ता है। तो उसका इंग्लिश हो गया हमारा, राजू डज नॉट रीड द बुक। फिर दूसरा है, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। वे काम नहीं करते हैं, दे डोंट वर्क। तो डू नॉट को डोंट भी हम बोलते हैं शॉर्ट में, और डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया दे के साथ है, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और वह टीवी नहीं देखता है, तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आएगा हमारा ही डजंट वॉच टीवी। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं सुबह नहीं उठता हूं, तो आई डोंट वेक अप इन द मॉर्निंग। फिर अगला एग्जांपल है, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल। अगेन ये सिंगल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने ही के साथ डजंट का इस्तेमाल किया है। और अगेन सीता नहीं पढ़ते, सीता डज नॉट स्टडी या डजंट स्टडी। तो हमने देखा कि हर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया, प्लूरल के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया। और ये थे इसके कुछ एग्जांपल। आई होप कि आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, या ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। आई मीन कैसे होते हैं इन द सेंस कि इनके एंड में आता है ता है, ती है, ते है विद नहीं के साथ। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने ये लेसन को कंप्लीट कर लिया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट लेसन आएगा वो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के अगेन सेम फॉर्मूलाज, उसके रूल्स। तो तब तक तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के आने तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और आई होप कि आपको टेंस का पूरी नॉलेज मिलने वाली है हमारे चैनल पे। एक के बाद एक वीडियोज आएंगे फटाफट गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करने का, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट। थैंक यू वेरी मच।